वंदे मातरम। जय श्री राम। हमारी भारत भूमि देवों की भूमि है और इसमें प्रकृति में असंख्य जड़ी बूटियाँ भरी पड़ी है। उसी कड़ी में आज हम हमारी जो अनमोल जड़ी बूटियाँ हैं उनमें एक विशेष जड़ी बूटी जो उससे आपका परिचय करवाते हैं। आप देख रहे हैं ये छोटा सा पौधा जो इस समय बहुतायत से राजस्थान में जो है देखने को मिल सकता है। विशेष रूप से ये पौधा जो है उत्तरी भारत में हिमालय, नेपाल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान इन प्रांतों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वैसे तो हम लोग चूँकि इसको खरपतवार समझते हैं, क्योंकि ये ऐसे ही पौधा उग के खेतों में इस समय खूब उगा हुआ है, लेकिन हम लोग जानकारी के अभाव में इसको केवल खरपतवार समझ के इसको जो है नष्ट कर देते हैं। तो ये पौधा है द्रोण पुष्पी। आप देख रहे हैं इस पौधे को, द्रोण यानी कि दोने के आकार के इसके ये जो फल है वो दोने के आकार का है। और इसको चूंकि इसका ये जो गुंबज की तरह है तो इसको गुम्मा भी कहा जाता है। वानस्पतिक जो इसका नाम है वो है ल्यूकस सिपेलोड्स। द्रोण पुष्पी के नाम से ये आयुर्वेद में ये पौधा जाना जाता है। बहुत ही उपयोगी पौधा है। इसका आयुर्वेदिक महत्व जो है बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हो इसमें पूरे खेत में ये भरा हुआ है। पूरे इस क्षेत्र में यहाँ जब मैं आज खेत में आया तो ये इस पौधे को देख के मन में ये हो कि क्यों नहीं इसकी उपयोगिता के बारे में थोड़ा सा बताया जाए। तो ये द्रोण पुष्पी का जो पौधा है आयुर्वेद में इसका बहुत सारा वर्णन है। और विशेष रूप से अगर हम इसकी उपयोगिता के बारे में बात करें तो ये पौधा एक तरह से हमारे शरीर में जो भी विषैला प्रभाव होता है, विषैला प्रभाव चाहे वो किसी जानवर के काटने से हो, चाहे आजकल जो हम कई सारे खान पान में केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आजकल सब्जियां हो चाहे फल फ्रूट हो, सब में कोई ना कोई केमिकल जो है वो प्रयुक्त होता है। तो उन सारे विषैले प्रभावों को दूर करने में यदि हम इसका प्रयोग करें, रोज़ाना इसके सब रस को उपयोग में लें, तो हम इसके बहुत सारे जो जहर के विष के हमारे शरीर में प्रभाव हैं उन प्रभाव को दूर किया जाता है। और भी बहुत सारे इसके उपयोग हैं, विशेषकर हमारे लीवर को सही करने में, पीलिया रोग में, और हमारे शरीर में जितने भी जो किसी भी तरह की कोई जो खुजली है, खारिश है, खाज है, यानी कि त्वचा संबंधी कोई भी जो रोग हैं उन त्वचीय बीमारियों में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। सर्दी, कांसी, जुखाम उसमें भी ये पौधा बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी पत्तियां आप देख रहे हो, ये तुलसी की तरह पत्ती है। वैसे ये पौधा ज़्यादा बड़ा नहीं होता, 1 से 1.5 फीट के लमसम यानी कि 50 से 70 सेंटीमीटर इस पौधे की लंबाई होती है। इसमें आप देख रहे हो यहाँ इसकी पत्तियाँ, यानी कि वैसे तो आयुर्वेद का जो कोई सा भी पौधा होता है उसके पंचांग का बड़ा महत्व होता है। पंचांग से तात्पर्य है उसमें पत्तियाँ हो गई, उसमें फल हो गए, उसमें फूल हो गए, उसमें ये छाल हो गई, उसकी जड़ हो गई, यानी कि पंचांग 5 अंग, इन सबको मिला के ये पंचांग कहलाता है। तो एक तो उपयोग हम इसको सुखा के इसके चूर्ण को जो है क्वाथ के रूप में या चूर्ण के रूप में लेकर भी इसको प्रयुक्त कर सकते हैं। क्वाथ के रूप में यदि हम देखें तो इसको हम सुखा सकते हैं। ये पौधा विशेषकर मई, जून, जुलाई में उगता है और इस समय अक्टूबर, नवंबर के आसपास इस प्रचुरता से जो है ये पाया जाता है। अब ये सर्दी में जो है ये पौधा नष्ट हो जाएगा। तो इस पौधे को सुखा करके इसके पंचांग के जो चूर्ण है उसका चूर्ण बना के क्वाथ बना करके इसको काम में लिया जा सकता है। साथ ही इसके सवरस की यदि हम बात करें तो इसमें जो 5 ml सवरस इसकी पत्तियों को जो है डायरेक्टली हम यूज ले सकते हैं। यदि कांसी है, जुखाम है, कोई अस्थमेटिक प्रॉब्लम है तो उसमें इसके सवरस को शहद के साथ मिला के हम शहद भी ले सकते हैं बराबर मात्रा में, अदरक का रस भी इसके साथ प्रयुक्त करके तीनों को हम यदि रोजाना लें तो किसी भी तरह की कांसी हो, जुखाम हो, वो सारी सही हो जाती है। और साथ ही फेफड़ों में जमा हुआ जो कफ होता है वो कफ भी दूर हो जाता है। तो आयुर्वेदिक का ये एक महत्वपूर्ण पौधा जो सभी तरह के विषैले प्रभावों को दूर करने में प्रयुक्त होता है।
और चूंकि हमें जानकारी नहीं होती, हम इसको केवल एक वीड्स खरपतवार समझते हैं, तो इस आयुर्वेदिक महत्व के इस पौधे को हम समझें और इसके जो उपयोग हैं उनको हम काम में लें। और इसके बारे में कुछ नुस्खे जो है श्रीमती सुमन बता रही है, ये पौधा किस तरह से और हम इससे लाभ ले सकते हैं, तो आगे की जानकारी श्रीमती सुमन जो है वो दे रही है। वंदे मातरम। अभी औषधीय पौधे द्रोण पुष्पी के बारे में आपको जो बताया जा रहा है, उसी कड़ी में मैं आज आपके साथ एक खास नुस्खा शेयर कर रही हूँ। इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें चाहिए 5 ग्राम इस द्रोण पुष्पी का पंचांग का चूर्ण और 3 ग्राम नीम की पत्तियाँ। इनको हम एक पात्र में डालेंगे और उसमें 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसको हमें तब तक उबालना है जब तक कि पानी आधा गिलास नहीं रह जाए। फिर इसको हम ठंडा करेंगे और छानकर इसको पिएंगे कुछ दिनों तक। इस नुस्खे के प्रयोग से हमारी बॉडी में जो भी स्किन प्रॉब्लम है, हमारी बॉडी में जो विषैले पदार्थ एकत्रित हो गए हैं, उनको निकालने में ये बहुत ही उपयोगी रहेगा। इस तरीके से हम इस पौधे का उपयोग करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसा कि अभी श्रीमती सुमन ने एक अनुभूत नुस्खे के बारे में बताया कि किस तरह से इस द्रोण पुष्पी का जो क्वाथ है वो बॉडी में जो भी टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं, चाहे वो किसी तरह से कोई भी जानवर, किसी जहरीले जानवर का विषैला प्रभाव हो, चाहे वो एलोपैथी जो आजकल हम अंग्रेजी दवाइयाँ लेते हैं उनका विषैला प्रभाव हो, किसी भी तरह का विषैला प्रभाव हो, उस विषैले प्रभाव को दूर करता है। साथ ही साथ त्वचा से संबंधित कोई भी विकार हो उसको ये द्रोण पुष्पी जड़ से समूल नष्ट कर देता है। तो हमें वैसे ये पौधा जो है विलुप्त होने के कगार पे है, तो इस दुर्लभ जड़ी बूटी को सुरक्षा प्रदान करनी है। और इसके जो बहुउपयोगी इसका उपयोग है आयुर्वेद में, एक और उपयोग इसका जो मैं बता रहा था संधिवात में इसके चूर्ण को पीपल के चूर्ण के साथ मिलाकर लेने से जोड़ों से संबंधित, गठिया से संबंधित जो परेशानी होती है वो सही हो जाती है। साथ ही साथ हमारे शरीर में जो बुखार, अगर किसी को रेगुलर बुखार होती है तो इसके रस को काली मिर्च के साथ लेने से ज्वर में भी हमें लाभ मिलता है। सिर दर्द, विशेषकर किसी के जो है सिर दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए भी इसके रस को नाक से डाल सकते हैं। अगर नाक से नहीं डाला जा रहा है तो इसके रस को आप थोड़ा सा काली मिर्च मिलाकर रोज़ाना इसका सेवन नियमित रूप से आप करोगे तो कुछ ही दिन में आपका सिर दर्द छूमंतर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो खेतों में ये दुर्लभ प्रजाति की ये जड़ी बूटी यहाँ आपको देखने को मिल रही है। हमें ज़रूरत है केवल इनको संजोने की, इनको सुरक्षा प्रदान करने की, इनके उपयोग को समझने की। ये बहुत बहुउपयोगी है, इन्हें हमें खरपतवार नहीं समझना है। और भी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हमारी प्रकृति में भरी पड़ी है, तो इन सारी असंख्य जड़ी बूटियों को हम जानें, पहचानें, इनके महत्व को समझें। पतंजलि में भी कायाकल्प जो है एक मेडिसिन आती है, दवाई आती है, मेडिसिन तो क्या कहेंगे, तो उसमें भी इसके पंचांग चूर्ण को काम में लिया जाता है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और यदि आप सीधा प्रकृति से जाके इससे इसका उपयोग करें तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे और इस एलोपैथी के दुष्प्रभावों से हम बच सकेंगे। तो आइए आप हम सब मिलकर इन प्रकृति की अनमोल जड़ी बूटियों की सुरक्षा करें और इनको नियमित रूप से उपयोग लेते हुए एक स्वस्थ, समर्थ, सुखद भारत निर्माण की दिशा में आगे बढ़ सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।